अच्छा जी, 2 एंट्रियाँ हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहली एंट्री ये है कि बैड डेट्स जब किसी भी बिज़नेस के अंदर हो जाते हैं, तो उसकी एंट्री जो है वो क्या होगी, ठीक है? बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी? दूसरी जो एंट्री हमने स्टडी करनी है वो ये है कि हम अगर बिज़नेस के अंदर जो बैड डेट्स प्रीवियसली रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनकी रिकवरी कर लेते हैं, तो फिर हमने उसकी एंट्री जो है वो क्या करनी है। इन दोनों एंट्रियों की जो लेजर पोस्टिंग है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ये देख सकते हैं आप, नीचे लेजर पोस्टिंग की हुई है। और वीडियो को स्टार्ट करते वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि बैड डेट्स का वर्ड जो है, इसके लिए ऑल्टरनेट वर्ड जो यूज़ होता है इररिकवरेबल डेट्स का इस्तेमाल होता है। बैड डेट्स का जो वर्ड है ये पाकिस्तान में यूज़ होता है अकाउंटिंग के अंदर, और इंग्लैंड के अंदर अगर आप जाके एंट्री करेंगे तो वहाँ पे इररिकवरेबल डेट्स ACCA की बुक्स के अंदर इररिकवरेबल डेट्स जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, कोई ख़ास इसमें डिफरेंस नहीं है कि आप एक दफ़ा इसको याद कर लें कि जो भी एंट्री जो बैड डेट्स से हुई है उसको आपने इररिकवरेबल डेट्स से एंट्री इंग्लैंड के सिस्टम के अंदर ACCA की बुक्स में करनी है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री हम कर रहे हैं जी, बैड डेट्स जो हैं वो हमने डिस्कवर किया है कि हमारे जो रिसीवेबल्स थे उनसे जो अमाउंट हमें आनी थी वो फ़लाँ रिसीवेबल से अमाउंट हमें नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए एक जो बैड डेट है उसको आइडेंटिफाई किया है कि ये हमें अब ये वाला जो डेट है ये हमें रिकवर होने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो हमने बैड डेट की अब जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करनी है। तो 12 जून 2023 पे हम एंट्री कर रहे हैं बैड डेट्स टू अली अकाउंट। अली कौन है? ये रिसीवेबल था प्रीवियसली। ठीक है, प्रीवियसली रिसीवेबल था जिससे हमने पैसे लेने थे, लेकिन अब चूंकि हम उससे पैसे नहीं ले पा रहे उतने, तो इस वजह से हम उसके अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये रिसीवेबल है, ये याद रखना है आपने, जिसको हमने क्रेडिट किया। बैड डेट को हमने बैड डेट ट्रीट किया यानी एक्सपेंस ट्रीट किया है करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो ये पहली एंट्री होगी जी, बैड डेट्स 4 लाख से और टू अलीज़ अकाउंट, यानी ये रिसीवेबल है जिसको हमने क्रेडिट किया है 4 लाख की अमाउंट से। तो इसको अब हम शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे इसकी जो डिटेल लिखी हुई है, रिड्यूसिंग द रिसीवेबल्स ड्यू टू बैड डेट्स। तो अली हमारा रिसीवेबल था। आप देख सकते हैं कि ये अली जो था इसको प्रीवियसली हमने सेल की थी, तो सेल के अगेंस्ट इसका जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ है। ठीक है, यानी अली जो था ये रिसीवेबल था, इस वजह से इसका अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है जी, तो अब जो करंटली हम एंट्री करेंगे इसको देखते हैं, बैड डेट्स 4 लाख से। तो बैड डेट्स अकाउंट जो है लेजर के अंदर हम उसके अंदर बैड डेट्स 4 लाख से हम एंट्री अपनी जो है वो शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, पोस्टिंग हम लेजर पोस्टिंग के अंदर डेबिट कर रहे हैं बैड डेट अकाउंट को, और इसको हम एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड का। अच्छा, अली जो है इसके लेजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये वाली एंट्री जो है ये पास कर रहे हैं 12 जून 2023 पे, बैड डेट्स अकाउंट 4 लाख। ठीक है, तो ये अली का अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ये इफ़ेक्ट है ये प्रीवियस है, इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जब हमने सेल की थी अली को 11 जनवरी 2023 पे, उस वक्त हमने ये 4 लाख रुपए रिकॉर्ड किया था। अली को हमने क्रेडिट पे सेल की थी, उधार पे सेल की थी, उस वक्त का ये 4 लाख आ रहा है। ये वाला जो है ये करंट बैड डेट होने पे इफ़ेक्ट है 4 लाख का। ठीक है, ये वाला ये हमने अभी पोस्टिंग की है 12 जून 2023 पे। ये आप देख सकते हैं 12 जून 2023 की एंट्री, और यहाँ पे ये 12 जून 2023 की एंट्री। तो ये एक एंट्री के जो 2 इफेक्ट्स हैं 2 लेजर अकाउंट्स में शिफ्ट हो गए। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि यही जो बैड डेट्स हैं अगर हम फ्यूचर में रिकवर कर लेते हैं, यानी ये जून के बाद जाके देखें दिसंबर के अंदर या किसी भी ये ऑनवर्ड डे के अंदर। ठीक है, 12 जून पे पहले बैड डेट आपने डिक्लेयर किया था, 13 जून पे हो सकता है आपको रिकवर हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है उसमें। ठीक है, जब भी आपको रिकवर हो जाता है तो 1 दिसंबर 2023 को रिकवर हो गया हमें, तो चूंकि सेम अकाउंटिंग पीरियड था तो हमने इसकी एंट्री कर दी। एंट्री हमने क्या की, वी रिकवर्ड बैड डेट्स एंटेड फॉलोइंग एंट्री। ठीक है जी, कैश हमने डेबिट किया, क्योंकि कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है इस वजह से हम इसको डेबिट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे और उसको हम कहेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट।
ठीक है, ये बात याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट्स जो हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अलग अलग खोले जाते हैं। ठीक है, ये हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा अकाउंट हमने खोलना है खुद से। ये चीज़ जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही की जाती है कि कौन कौन सा अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, और उसको टाइटल क्या दिया जाएगा, तो वो मिलता जुलता ही होता है, आप इसमें फ़र्क नहीं कर सकते ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वर्ड, अगर इंग्लैंड होगा तो यहाँ पे आएगा इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, कैश को डेबिट किया, कैश इंक्रीज़ हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट इसलिए किया कि ये हमारा रेवेन्यू के तौर पे हम इसको ट्रीट कर रहे हैं कि ये 4 लाख रुपया हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग देख लेते हैं नीचे जाके। ठीक है जी, सबसे पहले कैश अकाउंट को हमने डेबिट करना है लेजर के अंदर। कैश अकाउंट जो है ये हमारा डेबिट हो गया 4 लाख से। ठीक है जी, और ये क्रॉस रेफरेंस में हमने लिख दिया बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो है उसको हमने क्रेडिट कर दिया और क्रॉस रेफरेंस में लिख दिया, डेट डाल दी और कैश अकाउंट क्रॉस रेफरेंस में लिख दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे 4 लाख यानी क्रेडिट हुआ है, हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, और कैश अकाउंट जो है वो एसेट अकाउंट के तौर पे हमने यहाँ पे एसेट हमारा बढ़ा है। ठीक है जी, तो अब इसको जो है हम जो है इसकी देखते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है, ये 4 हमारे जो लेजर अकाउंट्स हैं इन्होंने कहाँ पे जाना है। अच्छा, इसको देखने से पहले ये जो दोनों एंट्रियाँ हैं ये आपकी जनरल में होनी है। ठीक है, ये मैं आपको बुक्स भी बताता चलूँ, ये देखें यहाँ से ये एंट्रियाँ जो हैं हटाई गई हैं, ये जनरल है, इसके अंदर ये एंट्रियाँ पास की जाती हैं। जो भी आपकी जो स्पेशल जर्नल्स है उसके अलावा दीगर जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं आप जानते हैं वो जर्नल्स के अंदर की जाती हैं। तो ये जनरल के अंदर हमने ये एंट्रियाँ दोनों जो हैं वो पास कर देनी है। ठीक है जी, उसके बाद ये वाली जो कैश वाली है इसको हमने कैश बुक में ले जाना है, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो है इसको डायरेक्टली हमने लेजर के अंदर ले जाना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें भी आपको बताता चलूँ। अब ये जो 4 लेजर अकाउंट यहाँ पे हमने बनाए हैं, ठीक है जी, इसका जो है इफ़ेक्ट आगे कहाँ पे शिफ्ट होना है। कैश वाला जो है ये तो बेसिकली कैश बुक में जाना है ना, इसका इफ़ेक्ट। और अली अकाउंट जो है वो ख़त्म हो गया, 4 लाख से 4 लाख कट गया था। ठीक है जी, तो इसका कोई चक्कर नहीं रहा, ये हमने ख़त्म कर दिया था ड्यूरिंग द ईयर। अब एक बैड डेट्स जाने हैं 4 लाख से एक्सपेंस के तौर पे, और एक बैड डेट्स रिकवर्ड जाना है रेवेन्यू के तौर पे 4 लाख रुपया हमारे ट्रायल बैलेंस में। तो ये दोनों एंट्रियाँ आगे हमने पास कर दी, ये ब्लू हाईलाइटेड है। बैड डेट्स हमने 4 लाख से डेबिट कर दिए, एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया है। बैड डेट्स रिकवर्ड जो है उसको हमने एज अ रेवेन्यू ट्रीट किया है। अगेन इन दोनों का आपस में इफ़ेक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, नेट इफ़ेक्ट इनका ज़ीरो है, बट ये दोनों लाजमी तौर पे आगे पोस्ट करने हैं, क्योंकि जो चीज़ लेजर अकाउंट्स में पोस्ट हुई हुई होती है, किसी भी लेजर अकाउंट का बैलेंस आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करते हैं तो अगेन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी शिफ्टिंग होगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, फिर आगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेफिनेटली फिर ये नॉर्मली जाएंगे जिस तरह से जाते हैं कि एक्सपेंस जो है वो जाता है, रेवेन्यू जाता है। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर जो है वो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे इस बिज़नेस की। ठीक है जी।